हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम। आज का जो टॉपिक हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं उसका नाम है एरे। तो एरे एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम मल्टीपल डेटा को कलेक्ट करेंगे, एक जगह स्टोर करेंगे। अब एरे का एक्चुअल मीनिंग ही होता है कलेक्शन, जनरल मीनिंग, बट एवरी कलेक्शन इज नॉट एन एरे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं आपको समझाऊं कि मेरे पास यहाँ पर बुक्स भी है, पेन है, बोतल है, ठीक है, और भी कई सामान यहाँ पे अलग अलग रखी हुई है। तो इसको हम कलेक्शन कह सकते हैं। कलेक्टेड करके एक जगह पे रखा हुआ सामान को कलेक्शन कह सकते हैं, बट इट इज नॉट एन एरे। तो एरे क्या होता है? एरे इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ सेम टाइप। सेम टाइप का ही डेटा होना चाहिए। अगर बुक्स है तो केवल बुक्स होनी चाहिए, अगर जैसे कि बोटल्स है तो सिर्फ बोटल्स ही होनी चाहिए। तो ऐसे चीजें सेम टाइप का जो कलेक्शन होता है उसको हम कह सकते हैं एरे। तो ये एरे का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम जरूर पढ़ेंगे और देखेंगे कैसे इसका बेनिफिट होता है हमारे कोडिंग के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट। स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा एरे, इसके डेफिनेशंस। एन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स ऑल ऑफ द सेम टाइप एक्सेस यूजिंग ए कॉमन नेम। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, ये चीज लिखी हुई है यहाँ पे। टू टाइप्स के एरे होते हैं सी प्लस प्लस के अंदर, सिंगल डायमेंशनल एंड मल्टी डायमेंशनल। 1D एरे शॉर्ट में कह सकते हो आप सिंगल डायमेंशनल को, और 2D एरे फॉर मल्टी डायमेंशनल। तो आज के इस टॉपिक में हम अभी 1D एरे ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। 2D अभी नहीं करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब 1D एरे दिखने में कुछ ऐसा दिखता है, इसकी शक्ल देख लो। तो यहाँ पे हमने एक एरे देखा है जो कि 6 नंबर है टोटल, उसमें 5, 6, 3, 8, 1 एंड 7। अब नीचे इस एरे के नीचे ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं इसको हम कहेंगे या तो पोजीशन कहेंगे या तो इंडेक्स कहेंगे। बात एक ही है। तो कुछ लोग की भी कहते हैं कि भाई की। तो जैसे अभी नंबर 3 जो है वो सेकंड पोजीशन पे है, सेकंड इंडेक्स पे है या सेकंड की पे है। 7 जो नंबर है वो 5th पोजीशन पे है, 5th इंडेक्स पे है। तो इंडेक्स हमेशा 0 से ही शुरू होता है। ये एरे के अंदर एक पहले से प्रीडिफाइंड रूल है। और 6 नंबर्स हैं तो इंडेक्स होते हैं इसके 0 से लेकर 5 तक। अगर मान लो 10 नंबर होते हैं तो इंडेक्स होता है 0 से लेकर 10 तक, ठीक है। तो ये क्या करना है, अब 1D एरे बनाना तो है, तो 2 तरीके हैं। देयर आर 2 मेथड्स। नंबर 1, प्री डिफाइन एरे बनाओ, मतलब यूजर से पूछना नहीं है, पहले से प्री स्टोर करके एरे बनाना है। दूसरा, यूजर से पूछना, ठीक है। तो पहला प्री डिफाइंड एरे कैसे बनाते हैं वो दिया हुआ सामने, एग्जांपल लिखा हुआ है, देख लो, बट हम खुद करेंगे। लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल। अब यहां पर सबसे पहले हम काम यही करते हैं, हमारे हेडर फाइल्स जो हमारे बहुत काम के हैं इसको हम इंक्लूड कर देते हैं। फिर मेन फंक्शन के अंदर हमारा जो भी कोड है वो लिखना शुरू करेगी। तो जैसे मैंने कहा कि एरे हमें इंप्लीमेंट करना है यूजिंग मेथड नंबर 1, मतलब प्री स्टोर करना है। तो एक एग्जांपल समझ लेता है कि मान लीजिए हमारी कोई कंपनी है, उसमें 10 एम्प्लॉइज है। 10 एम्प्लॉइज की जो सैलरीज है वो मुझे एरे के अंदर स्टोर करनी है। कैसे? तो इंटीजर्स ले लेते हैं, सैलरी के लिए इंटीजर्स सही रहेगा। SAL करके एक वेरिएबल ले लेते हैं, और एरे डिफाइन करने के लिए आपको क्या लिखना होगा यहाँ पे, स्क्वायर ब्रैकेट, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके अंदर आपको एरे की साइज मेंशन करनी है। तो मैंने जैसे कहा था कि 10 एम्प्लॉइज है तो मैं 10 साइज दे रहा हूँ, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर वो 10 नंबर्स लिखने हैं, वो 10 सैलरीज लिखनी है, ठीक है। तो मैं कुछ नंबर्स दे रहा हूँ, ये सैलरीज है मेरे एम्प्लॉय की, गिनते रहना कितना हो रहा है। 10 हो जाए तो बोलो ना। एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। 10 हो चुके हैं। अगर मुझे इन सभी नंबर्स में से मुझे एक नंबर दिखाई दे रहा है 9200, ये नंबर को ही मुझे प्रिंट करना है एक्चुअली। तो मैं सी आउट क्या लिखूंगा, SAL, और उसकी पोजीशन लिखूंगा यहाँ पर बीच में। तो क्या पोजीशन होगी उसकी, 0, 1, 2, 3, 4, 4th पोजीशन। तो ये कौन से पोजीशन पे है, 4th पोजीशन पे।
यहाँ से 0 से काउंटिंग करेगा, 0 1 2 3 4, 4 पोजीशन पे ये नंबर है। एक बार इसको सेव करेंगे, 9200 आ गया। तो ये इंडेक्स को इस तरह से फेच करके उसका वैल्यू निकाल सकता है। बट मुझे एक ही प्रिंट नहीं करना है, मुझे सारे के सारे नंबर्स प्रिंट करने हैं। तो मैं चलाऊंगा लूप, एक एक करके सबको थोड़ा ना प्रिंट करूंगा। मैं फॉर लूप चलाऊंगा, आई को 0 से स्टार्ट करूंगा। ओके, लेस देन 10 करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे प्रिंट। क्या लिखेंगे? SL ऑफ, क्या लिखेंगे? आई लिखेंगे। क्यों आई? क्योंकि आई के अंदर नंबर्स 0 से 9 तक ट्रैवल हो रहा है लूप के अंदर, और वही मुझे इंडेक्स यहाँ पे चाहिए। तो मैंने प्रिंट कर दिया। अगर आप न्यू लाइन चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं एंड सेव करके रन करके देखते हैं क्या नंबर्स आ चुके हैं इस तरह से। आगे कुछ और लिखना है तो और लिख सकते हो कुछ, जैसे कि सैलरी, ऐसा कुछ वर्ड आप साथ में कंबाइन कर सकते हो इन शॉर्ट। तो ये आ गया आंसर, ठीक है। अब कहा जाता है कि इन सभी सैलरी का टोटल भी हमें लास्ट में चाहिए। तो आ गया थोड़ा सा ट्विस्ट। तो करना होगा एक वेरिएबल और डिक्लेयर, कुछ भी नाम से कर लेता है, टोटल ले लेते हैं, बढ़िया नाम है, टोटल इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम टोटल के अंदर सारे सैलरीज को ऐड करेंगे। कैसे? तो उसके लिए लिखेंगे टोटल प्लस इक्वल टू सैलरी ऑफ 5। तो जितनी भी सैलरीज है एक एक करके सारे टोटल के अंदर ऐड हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हो, बहुत इजी मेथड है। फिर आपको करना कुछ नहीं है, सी आउट कर देना है किसको? टोटल को। 2 स्लैश कर दिया है ताकि थोड़ा सा न्यू लाइन पे आ जाए। और यहाँ लिखेंगे टोटल सैलरी, वेरिएबल है टोटल। सेव करके रन करके देखते हैं। तो देखिए सारे नंबर्स प्रिंट हो चुके हैं और उनके टोटल भी आ चुके हैं 43,900। ठीक है, सही है। अब यही एग्जांपल को हम थोड़ा सा सेकंड मेथड की तरफ भी ले जाते हैं, जिसमें हम यूजर से ही इनपुट लेंगे कि हमें क्या क्या सैलरी प्रोवाइड करनी है। ओके, तो लेट्स कॉपी ऑल दिस थिंग्स एंड मूव टू द न्यू फाइल। अब यहाँ पे चेंजेस क्या क्या करें हम? एक एरे जो यहाँ पे बनाए हुए हैं उसको हम हटा देते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस करूंगा जिसका नाम रखेंगे n। n क्या, क्यों लिया मैंने n? ये पूछने के लिए लिया कि हाउ मेनी एम्प्लॉयज। फिक्स नहीं रखेंगे 10, ये भी डायनेमिक कर देंगे। एंटर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, इसका इनपुट हम ले लेते हैं n के अंदर। ठीक है, अब मैं एरे को डिफाइन करूंगा। अब पहले डिफाइन नहीं करना है, अब करना है n मिलने के बाद। क्यों? क्योंकि जब आप एरे डिफाइन करते हो तो आप साइज मेंशन करोगे, वो साइज हमारा n ही है, तो यहाँ पे साइज लिखना होगा। तो n पहले मिल जाए उसके बाद ही हम साइज डिफाइन करेंगे, पहले से नहीं करेंगे। अब यहाँ पे एरे डिफाइन हो चुका है, बड़ी बात है। अब करना क्या है? एरे के अंदर कुछ है नहीं तो इंसर्ट करवाएंगे यूजर से। तो उसके लिए मैंने एक लूप चला दिया बढ़िया सा। यहाँ पे हम लिखेंगे सी आउट एंटर वैल्यू इन एरे, और यू कैन से ऐसा नहीं लिखेंगे, एंटर सैलरी लिख देते हैं क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है उसके हिसाब से लिखे। और सी इन करना है आपको क्या? SAL ऑफ आई, सैलरी ऑफ आई। यही याद रखना है आपको, जब भी एरे को यूज करना है ऐसे ही यूज करना है। तो इसमें हमें n नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का सैलरी मिल जाएगा, n नंबर ऑफ, नॉट 10, n आएगा। ठीक है, तो ये इनपुट प्रोसेस हो गया है। अब इसका जो डिस्प्ले होगा आउटपुट, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक सी आउट और लिख देना है जिसमें लिखा रहेगा डिस्प्ले। बस डिस्प्ले लिख देते हैं, इनफ है समझने के लिए। और इसका भी जो लुक चलेगा लेस देन एंड तक ही चलेगा, और बाकी सब तो प्रिंट हो ही रहा है, टोटल भी प्रिंट हो रहा है, तो नथिंग टू चेंज। ये सब कुछ एग्जिस्ट करने दो। एरे नंबर 2 फाइल को सेव कर दिया है। अब रन करके देखते हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यहाँ पे पूछा जा रहा है, मैंने लिखा ओनली 4।
4 एम्प्लॉयज है बस। फर्स्ट सैलरी, सेकंड सैलरी, थर्ड सैलरी, फोर्थ सैलरी, सबका डिस्प्ले एज इट इज प्रिंट हो गया है और लास्ट में टोटल भी प्रिंट हो गया। तो इस तरह हमने इस एरे को समझा, कैसे दो अलग अलग मेथड को हमने सॉल्व किया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो अगर हम पीडीएफ में देखें तो यही चीज बताई है, यही एग्जांपल बताया इसी टाइप से। मेथड नंबर 1 आपने देख लेना है यहाँ पे जैसा लिखा है, और मेथड नंबर 2 में भी कुछ इसी प्रकार से बताया गया है कि कैसे हमें साइज, एरे का साइज पूछना है, फिर एरे को डिफाइन करना है, फिर एरे के अंदर इनपुट लेना है, फिर उसको डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम कर चुके हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में 4 ही है बस, 4 दिया हुआ है इसमें। क्रिएट एन एरे एंड डिस्प्ले देम इन रिवर्स। सिंपल है, एरे को आप पहले इनपुट ले लीजिए, अगर आप पहले से प्री डिफाइन एरे बना दे तो वेल एंड गुड। लेकिन यहाँ पे बोला है क्रिएट करो, तो आपको यूजर से इनपुट लेना है, एरे के अंदर स्टोर करना है, फिर उसको जब डिस्प्ले करना हो तो रिवर्स कर देना है, मतलब लूप आपको रिवर्स चलाना है, और कुछ नहीं, कर लोगे आप। सेकंड क्या है, डिस्प्ले ऑल इवन वैल्यूज ऑफ द एरे। एरे के अंदर जितने भी इवन वैल्यूज है वो प्रिंट करना है। आई रिपीट, वैल्यूज नॉट पोजीशन। ओके, ठीक है। थर्ड में डिस्प्ले द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ द एरे। ये तो हमने कर ही दिया है, हमने सैलरीज का टोटल किया था, वही चीज इसमें है। एड 2 एरेज ऑफ सेम साइज कॉरेस्पॉन्डिंगली। 2 एरे अलग अलग सेम साइज के होने चाहिए, उससे कॉरेस्पॉन्डिंग ऐड करना है। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 अलग अलग एरे हैं, तो फर्स्ट एरे का फर्स्ट वैल्यू और सेकंड एरे का फर्स्ट वैल्यू, दोनों को के फर्स्ट वैल्यू को ऐड करना है, बताना है। ऐसे ही सेकंड पोजीशन के जो वैल्यू है वो ऐड करना है, थर्ड, फोर्थ 1 to 1 इन शॉर्ट। तो ये आपको करना है, तो आप करिए, प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आता है तो आई एम हियर टू हेल्प यू। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपको पता ही है, 2D एरे, तो वो भी हम करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, एंजॉय करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।